नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल फाइनेंशियल क्रूसेडर। बात करेंगे नए आईपीओ की जो 9 सितंबर को मार्केट में आ रहा है। डिटेल एनालिसिस हमेशा की तरह आपके साथ करूंगा। बिजनेस मॉडल क्या है, कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है और लिस्टिंग गेन कितना मिल सकता है, इसका हमेशा की तरह मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। उससे पहले रिक्वेस्ट करता हूं, आप अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट्स आती है स्टॉक मार्केट रिलेटेड सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो सबसे पहले बात करते हैं कंपनी की। देखिए, काफी लोगों ने यहाँ पर बताया है ये एक आईटी कंपनी है, तो सबसे पहले ये डाउट मैं आपका क्लियर कर देना चाहता हूँ। ये आईटी कंपनी नहीं है, ये सर्विस बेस्ड कंपनी है, एक बीपीओ कंपनी है। देखिए, आप लोगों को जो हमेशा एसएमएस आते हैं जिससे आपका मोबाइल पूरा भर जाता है, ईमेल्स काफी ज्यादा आपको मिल जाते हैं, एडवर्टाइज के हो, सर्विसेज के हो, तो ये सारे जो ईमेल्स होते हैं, जो एसएमएस होते हैं, ये प्रोवाइड करने का काम ये कंपनी करती है। तो आपको पता चल गया होगा कंपनी का बिजनेस मॉडल कैसा है। अगर बात करूं तो ये बेसिकली 3 बिजनेस वर्टिकल्स में हमें दिखाई देता है, चाहे वो एंटरप्राइज हो, जहां क्लाउड कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस टू एंटरप्राइज और द टॉप प्लेयर्स बड़े बड़े क्लाइंट्स इसके हमें दिखाई देते हैं। उस पर भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। मोबाइल ऑपरेटर की अगर मैं बात करूं तो एसएमएस, एनालिटिक्स, फायरवॉल, फिल्टरिंग, ये सारे सेगमेंट में ये सर्विस प्रोवाइड करती है। बीपीओ की बात करूं तो एक क्लाइंट सपोर्ट करने का काम ये कंपनी करती है। और आपको बता दूं तो ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन से हमें इनके क्लाइंट दिखाई देते हैं, इंक्लूडिंग सेवरल फॉर्च्यून ग्लोबल 500 कंपनीज। देखिए, फॉर्च्यून 500 की जो लिस्ट है उनमें से कई क्लाइंट इस कंपनी के हमें दिखाई दे रहे हैं। तो बात करते हैं की फैक्ट्स की। जून 2020 तक जो बातें आपको जानना काफी इंपॉर्टेंट है कंपनी के बारे में। देखिए, कंपनी से आज तक और अभी तक 318 एम्प्लॉयज जुड़े हैं। 19 प्लस लोकेशन अक्रॉस, मतलब अफ्रीका हो, आशिया हो, पैसिफिक, यूरोप हो, मिडल ईस्ट हो, नॉर्थ अमेरिका हो, इन सारी जगह पे कंपनी ऑपरेट करती हुई हमें दिखाई देती है। क्लाइंट की बात करूं तो 30K प्लस हमें क्लाइंट दिखाई दे रहे हैं। काफी ज्यादा क्लाइंट है, पर आपको बता दूं ये कुछ ज्यादा नंबर नहीं है दोस्तों। काफी छोटे छोटे क्लाइंट इनके हमें दिखाई देते हैं, क्योंकि इनका जो रेवेन्यू है वो काफी छोटा छोटा आता हुआ हमें दिखाई देता है। 5+ बिलियन मैसेज पर मंथ इनके चले जाते हैं, इन्होंने ऐसा बताया है। और यही मैसेज आप लोगों को मिलते हैं, जिससे आपका मोबाइल एसएमएस पैक पूरा यहाँ पर भर जाता है। 31+ बिलियन बिलेबल ट्रांजेक्शन इन फाइनेंशियल ईयर 2019 to 20, 800+ नेटवर्क ऑपरेटर, डायरेक्ट कनेक्शन 255+ फॉर शॉर्ट मैसेज सर्विस सेंटर। तो ये सारे की फैक्ट आपको जानना काफी इंपॉर्टेंट है, जो हमें काफी शानदार दिखाई दे रहे हैं। बात करते हैं फाइनेंशियल की, जो पैरामीटर काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी आईपीओ में निवेश करने से पहले। देखिए, फाइनेंशियल की अगर मैं बात करूं तो पिछले 3 साल की बात हम करेंगे, चाहे वो 18 हो, 19 हो या 20 हो, तो टोटल एसेट हमें शानदार बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। टोटल रेवेन्यू की बात करूं तो ये भी काफी शानदार हमें बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, मतलब पैट की अगर मैं बात करूं तो इसमें भी काफी शानदार बढ़ोतरी हमें दिखाई दे रही है। पैरामीटर काफी शानदार है। और देखिए, आपको बता दूं इस क्वार्टर की अगर मैं बात करूं, जो कोविड-19 की वजह से काफी कंपनीज यहां पर अफेक्टेड हो गई थी, उनके रेवेन्यू में हो चाहे पैट में हो, तो इस कंपनी पर कुछ ज्यादा अफेक्ट हमें दिखाई नहीं दिया था। और इनका पैरामीटर जो भी इनके फाइनेंशियल थे वो हमें कांस्टेंट दिखाई दे रहे हैं। तो फाइनेंशियल काफी शानदार है। आईपीओ डिटेल्स की बात हम करते हैं तो ये आईपीओ 9 सितंबर से लेके 11 सितंबर तक मार्केट में खुला हो जाएगा। आपको बता दूं, बुक बिल्ट इशू टाइप आईपीओ ये हमें दिखाई दे रहा है। इक्विटी शेयर साइज की बात करूं तो फेस वैल्यू 10 पर इक्विटी शेयर हमें दिखाई दे रही है। फ्रेश इशू की बात करूं तो 240 करोड़ का हमें दिखाई दे रहा है। ऑफर फॉर सेल की बात करूं तो 360 करोड़ का मुझे दिखाई दे रहा है। आईपीओ प्राइस की बात करूं पर शेयर, जो करीबन 345 to 350 पर शेयर का प्राइस बैंड हमें यहां पर दिखाई दे रहा है। मार्केट लॉट की बात करूं तो एक लॉट में आपको 40 शेयर मिल जाएंगे। और हमेशा की तरह आपको बता दूं, एक लॉट ये करीबन 15K का होता है और वही हमें दिखाई दे रहा है। मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी आप 40 शेयर्स मिनिमम यहां पर खरीद सकते हैं। एक लॉट आप कम से कम लगा सकते हैं। लिस्टिंग की बात करूं तो दोनों, मतलब बीएसई और एनएसई पे इसकी लिस्टिंग हो जाएगी।
टेंटेटिव टाइमलाइन की अगर मैं बात करता हूं तो जैसे कि आप देख रहे हैं 9 सितंबर से लेके इसकी बिड्स और ऑफर ये ओपन हो जाएगा और 11 सितंबर को ये क्लोज हो जाएगा। फाइनलाइजेशन ऑफ बेसिस अलॉटमेंट की अगर बात करूं तो 16 सितंबर को आपको पता चल जाएगा आपको आईपीओ लगा है या नहीं। इनिशिएशन ऑफ रिफंड मतलब आपको रिफंड कब मिलेगा, और रिफंड अगर आपको आईपीओ नहीं लगा तो रिफंड मिल जाएगा, वो 17 सितंबर तक आपको मिल जाएगा। क्रेडिट की अगर बात करूं शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट में जो 18 सितंबर को हो जाएंगे। लिस्टिंग की बात करूं आईपीओ शेयर्स की तो 21 सितंबर को इसकी लिस्टिंग मार्केट में हो जाएगी। बात करते हैं आईपीओ लॉट साइज की, तो जैसे कि मैंने आप सभी को बोल दिया 40 शेयर का मिनिमम एक लॉट हमें दिखाई दे रहा है, जिसकी कट ऑफ प्राइस लगभग 14,000 की हमें दिखाई दे रही है। मैक्सिमम लॉट की अगर मैं बात करूं तो 2 लाख का निवेश नॉर्मल और रिटेल मेरे और आपके जैसा निवेशक कर सकता है। उसके आगे वो NII नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर में आ जाता है। करीबन 14 लॉट्स आप इससे लगा सकते हैं। देखिए जितने ज्यादा लॉट्स आप लगाएंगे और जितने ज्यादा पैन आईडी से आप अगर लगाएंगे, डिफरेंट आईडी से आप अगर लगाएंगे तो आपको आईपीओ लगने के चांसेस काफी ज्यादा हो जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा वो है परसेंटेज ऑफ अलॉटमेंट। देखिए आपको बता दूं, अगर मैं बात करूं हैप्पीएस्ट माइंड आईपीओ की तो रिटेल कोटा की अगर मैं बात करूं जो मात्र 10% का मुझे दिखाई दे रहा था, और इस आईपीओ की बात करूं तो 35% का हमें दिखाई दे रहा है। मतलब ज्यादा चांसेस यहां बन जाते हैं, जो निवेश करेगा जो अप्लाई करेगा उसे ये आईपीओ मिलने के चांसेस काफी ज्यादा है। QIV 50% हमें दिखाई दे रहा है, NII करीबन 15% दिखाई दे रहा है। बात करते हैं रिस्क की, तो आपको बता दूं ऑपरेट इन अ हाईली इवॉल्विंग मार्केट। तो इसे क्या होता है, देखिए दोस्तों कंपटीशन काफी ज्यादा है और इनका जो स्पेसिफिकली सेगमेंट है, जो सेक्टर है काफी ज्यादा कॉम्पिटिटिव हमें दिखाई देता है। और जो TRAI है दोस्तों, टेलीकॉम अथॉरिटी जो है, वो हमेशा आप लोगों को पता है नए से नए रूल यहाँ पर लेके आती है और उसके जरिए काफी ज्यादा यहाँ पर इनको बड़े बड़े यहाँ पर लॉस झेलने पड़ सकते हैं आने वाले दिनों में। तो ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। शॉर्ट टर्म के लिए आप अगर निवेश करना चाहते हैं तो आप इसमें निवेश कर सकते हैं। अगर मैं आपको बता दूं तो देखिए दोस्तों, लिस्टिंग गेन हमेशा की तरह आईपीओ सब्सक्रिप्शन पे डिपेंड होगा। कितना ज्यादा ये ओवर सब्सक्राइब होता है उसके ऊपर आपका लिस्टिंग गेन और नॉर्मल अगर मार्केट के हालात होते हैं तो आपको मिलने के चांसेस होते हैं। ओवरऑल एनालिसिस काफी शानदार थी। आपको अगर अच्छी लगी तो आपके फ्रेंड्स फैमिलीज के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि अच्छी इंफॉर्मेशन सारे लोगों तक यहाँ पर पहुंच सके। वीडियो के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। आशा करता हूं आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं।